मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, मेरे जैसों का इकरा क्या सवेरा, उजाला है तो बिना ही नहीं है। क्या हो गया? अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? हाँ? इस तरह बैठे हुए हो। अम्मी जान, एक मुसीबत हो तो बताऊं। बुरी खबर है अम्मी जान। सुना है अली रजा ने सुल्तान सिंह को डरा धमका करके अपनी बागान की जमीन वापस ले ली है। अम्मी जान, अब तो सुल्तान सिंह भी मेरा दुश्मन हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? हैदर तो वैसे ही तुमसे चिढ़ा रहता है और ये सब जानकर तो और भड़क जाएगा। जोहरा की जिंदगी को जहन्नुम बना डालेगा और गुलनाज की शादी तो एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। ये तूने क्या किया? अपनी झूठी सार में आकर हम सबकी जिंदगी को दोजख बना दिया। मुझे मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं है अम्मी जान। मुझे फिक्र है तो गुलनाज की। अगर उसका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया तो मैं क्या करूंगा? अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा अम्मी जान? मेरी बेटी का क्या होगा? अम्मी, अब तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है। कैसा रास्ता जुनैद? आप जोहरा से मेरी तरफ से दरख्वास्त करें कि मुझे 10 लाख रुपया बतौर कर्जा दे दे। अपने बड़े भाई पे रहम करे, उससे कहिए आप अम्मी जान। और साथ में यह भी कहिए कि गुलनाज की शादी अली से करवा दे। तभी हम इस मुसीबत से बच सकते हैं अम्मी। खुदा के लिए आप जोहरा से बात कीजिए अम्मी। वरना बस ये जान लीजिए कि हमारा खानदान तबाह हो जाएगा। हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी अम्मी जान, खाक में मिल जाएगी। मेरी बेटी गुलनाज का क्या होगा? अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। रहम कर, मेरी बच्ची गुलनाज पर रहम कर खुदा। जी खाला जान, कह दूंगी मैं। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम शब्बे रात वाली रात क्या सुनना चाहती थी? वही कहना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तो देखने दो। देखो, तुम्हारे अमेरिका में चलता होगा ये सब। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लड़कियां ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो तुम सच में सुनना नहीं चाहती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे क्या पता तुम्हारे दिल में क्या है। सोच लो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। जाने दो मुझे, बड़ी अम्मी आ जाएंगी। इरम, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करूं? इरम, मजाक मत करो। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। इरम, मैं तुम्हें तहे दिल से चाहने लगा हूँ। तुम्हारे बगैर जीने का ख्याल भी मेरे लिए
मौत का ख्याल बन गया है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आफताब से। ये आफताब? आफताब कौन है? खालू जान का बकरा। मैं जानती हूँ कि तू इरम को पसंद करता है और इरम भी तुझे पसंद करती है, लेकिन एक दिक्कत आएगी मेरे बच्चे। कैसी दिक्कत बड़ी अम्मी? इरम निखत की इकलौती बेटी है और वो उसे अमेरिका नहीं भेजेगी। तुम बाप बेटों की जुदाई को तो हमने बर्दाश्त कर लिया, मगर वो अपनी बेटी की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बच्चे। और अगर मैं यहाँ आ जाऊँ बड़ी अम्मी तो रिश्ता हो सकता है, मगर क्या हैदर इसके लिए तैयार होगा? मुझे यकीन है बड़ी अम्मी, अगर मैं अब्बू से बात करूं तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए एक बार अमेरिका जाना होगा। तो क्या तेरे जाए बगैर वो यहाँ वापस नहीं आ सकता? दौलत के तख्त पर बैठे हुए आदमी को नीचे आने में वक्त लगता है बड़ी अम्मी। मैं आपसे वादा करता हूँ बड़ी अम्मी कि मैं उन्हें यहाँ वापस ला कर रहूँगा, लेकिन एक बार मुझे अमेरिका जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। मैं चाहती हूँ निखत, हम सब मिलकर अली को इतनी खुशियां और प्यार दें कि वो अमेरिका जाने की सोचे भी नहीं। आप ठीक कह रही हैं। अली के आ जाने से हवेली में रौनक सी आ गई है। भाई हुजूर के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं। हैदर और अली के जाने पे वो बेचारे टूट से गए थे। अली के आ जाने पर हमें ला औलाद होने का कभी एहसास नहीं हुआ। अब ये खुशियां हमसे दोबारा छिन न जाएं, इसलिए डरती हूँ और तुम्हारी मदद चाहती हूँ। बाजी आप हुक्म कीजिए, मैं आपके साथ हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। इरम को मेरी झोली में डाल दो। मैंने महसूस किया है उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए चाहत है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अली इरम को पाकर अमेरिका वापस नहीं जाएगा निखत, वो यहीं रह जाएगा हमारे पास। आप ठीक कह रही हैं। अली को तो हम भी पसंद करते हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं अली दोबारा अमेरिका वापस चला गया तो इरम का क्या होगा और मैं भी तन्हा रह जाऊंगी। तेरा डर वाजिब है निखत, बस एक बार तू हाँ कर दे मेरी बहना। मैं वादा करती हूँ इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने से पहले मैं हैदर से बात करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि बेटे के साथ बाप भी वापस आ जाए। 15 साल तक बाप बेटे की जुदाई में हम रोए हैं और मैं ये नहीं चाहूंगी कि इरम भी हमारी तरह खून के आंसू रोए। ठीक है अब्बा, तो आप हैदर से बात कीजिए और इरम पर तो मुझसे ज्यादा तो आपका हक है। मैंने तो उसे पैदा ही किया है, आपकी गोद में तो इरम परवान चढ़ी है। अल्लाह तुम्हें नेमत बख्शे। मैं अभी जाके हैदर से बात करती हूँ। ठीक है। भाभी जान, आप जो फैसला करेंगे मेरे सर आंखों पर होगा। और आपको अली के ऊपर एतबार है कि वो इरम को पाक दिल से मोहब्बत करता है। तू उसकी फिक्र बिल्कुल मत कर। ये बूढ़ी आंखें अपने बच्चों के दिल की बात को बखूबी परखती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, निखत की एक शर्त है। कैसी शर्त भाभी जान? वो चाहती है कि निकाह के बाद अली और इरम हिंदुस्तान में ही रहें, उसके पास। ऐसा क्यों भाभी जान? ये इसलिए मेरे बच्चे के मरहूम अल्ताफ की मौत के बाद इरम ही उसका सहारा रह गई है। तब देखो, हम लोगों ने तुम लोगों की जुदाई तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
इरम हिंदुस्तान में ही रहे ना मेरे भाई, तो उसके दिल को सुकून रहेगा। मगर अमेरिका तो निकहत के ख्यालों से भी दूर है। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं कि हम सब मिलकर हिंदुस्तान में रहें। थक गया हूं इस मशीन की रफ्तार से दौड़ते बेगाने शहर में, जिंदगी के इस अकेलेपन से। लेकिन क्या? कोई उलझन, कोई परेशानी? भाई हुजूर, ऐसे घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक उलझन है। कैसी उलझन मेरे बच्चे? कारोबार इतना बड़ा है, उसे समेटने में कुछ वक्त तो लगेगा। कितना वक्त लगेगा? तुम लोगों के इंतजार में हम बूढ़े हो गए, उम्र गुजर गई हमारी, और कितना इंतजार करवाएगा मेरे भाई? भाई हुजूर, मेरे बस में होता तो मैं भी आपके कदमों में आ जाता, लेकिन मेरी मजबूरी को समझिए। मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि जोरा हिंदुस्तान जाएगी। आप उसी की मौजूदगी में सगाई कर दीजिए, जिससे निकाहत आपा को भी इत्मीनान हो जाए और दोनों बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ होने लगे। मैं जल्द से जल्द अपना कारोबार समेट के वहां आने की कोशिश करता हूं। भाईजान, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे डलवा रहा हूं, वक्त आने पर काम आएंगे। भाभी जान, खुदा ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। आमीन। मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है तो गुलनाज, तुम मेरे लिए अल्लाह का चिराग, और मुझे तो अल्लाह की तरह चिराग रखने की जरूरत है। ज़ोहरा से मेरी तरफ से दरख्वास्त करें कि गुलनाज की शादी अली से करें। अपने बड़े भाई पे रहम करें। तेरे बाप का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि तेरी शादी अली से हो जाए। तुम मुझे छोड़कर किसी से निकाह तो दूर, किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए अल्लाह का चिराग, गुलनाज की शादी अली से करें। तेरे बाप का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है, तुम मुझे छोड़कर किसी से निकाह तो दूर, तुम मेरे लिए अल्लाह का चिराग, तसव्वुर भी नहीं कर सकती। गुलनाज की शादी अली से करें। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को अंधे कुएं में ढकेलना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए अल्लाह का चिराग, और ये घर बर्बाद होने से तुम मुझे छोड़कर किसी से निकाह तो दूर, गुलनाज की शादी अली से करें। किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अम्मी, हाँ मेरी बेटी। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ और वालिदान का तो औलाद पे पूरा इख्तियार होता है। वो जो भी फैसला लेते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए ही तो लेते हैं। इसलिए मैं अली से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अम्मी, मैं हैरान इस बात पर नहीं हूं कि तूने अपना फैसला क्यों बदला या तेरे तेवर इतने नरम कैसे पड़ गए। हैरान तो इसलिए हूं कि जिंदगी में पहली बार तूने अपने माँ बाप के फैसले पे एहतराम किया है, अपने बाप दादा की इज्जत खाक में मिलने से बचाई है। मेरी बच्ची, तेरा ये फैसला तेरे अब्बा को बर्बाद होने से बचा सकता है। अम्मी, आप फिक्र ना करो। अपनी खानदान की इज्जत के लिए मुझे मेरे प्यार को तो क्या, मेरी जिंदगी को भी कुर्बान करना पड़े तो मुझे अफसोस नहीं होगा। चाहे इसके लिए मुझे अली की दूसरी बीवी बनकर रहना पड़े, पर मैं अपने खानदान की इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगी। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। क्या सोच रही हो इरम? सोच रही हूँ तुम्हारा अमेरिका बहुत खूबसूरत होगा ना।
आपसे ज़्यादा नहीं मैडम। अच्छा, तो फिर आप लोग वहां क्यों जाते हैं? बाकी लोगों का तो पता नहीं है मैडम, लेकिन मैं आपके पास बैठा हूँ। आ तो गए हैं, लेकिन क्या पता फिर कब वापस चले जाएं। हो सकता है कल, या शायद फिर कभी नहीं। सच कहूं मैडम तो मैं वहां वापस जाना ही नहीं चाहता। इतने साल रहने के बाद भी वो शहर बेगाना लगता है, कोई अपना नहीं है वहां। घर में अम्मी अब्बू के साथ रहकर भी अपनायत का एहसास नहीं होता। हर आदमी वहां अपने आप में मगन है। शोर शराबे और दिखावे से भरे उस शहर में हर आदमी सुकून की तलाश में भटक रहा है। वहां दौलत तो है, मगर सुकून नहीं। और यहाँ दौलत नहीं है, सुकून है। रिश्ते हैं, रिश्तों की बुनियाद बेलौस मोहब्बत से टिकी है। यहाँ की आबो हवा में, फिजाओं में मोहब्बत कुछ इस तरह रची बसी है कि यहाँ से कोई जाना ही नहीं चाहेगा यार। मगर जाना इसलिए जरूरी है कि जो ख्वाब मैंने यहाँ रहकर देखा है, मुझे इसमें अपने डैड की मदद की जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊं, उसके दौरान वो मेरी बाहर रहकर मदद करें। उनकी मदद के बगैर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अगर आपकी बात नहीं मानी तो? अगर उन्होंने आपको आने नहीं दिया तो? मेरा यकीन करो ना, दुनिया की कोई ताकत मुझे वापस आने से नहीं रोक सकती। मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन आप भी मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके बिना किसी और का तसव्वुर भी मेरे लिए हराम है। सच्ची येली के लिए खाना बना बना के बोल देते हैं ये तो। ऐसे ही कहता है ये हमेशा ही। हाँ बेटा। खैरियत तो है बेटा? क्या बात है, किसी से झगड़ा करके आ रही हो? झगड़ा तो नहीं हुआ है दादी अम्मी। तो फिर ये गुस्सा क्यों? आप लोगों ने जो ख्वाब मेरी आंखों में सजाए थे, उन्हें अपनी आंखों से टूटता और बिखरता हुआ देखकर आ रही हूं। पहेलियां मत बुझाओ बेटा, हुआ क्या ये बताओ। अली और इरम को एक दूसरे से सीने लगते हुए देखकर आ रही हूं। अली और इरम? हाँ। अरे मुझे तो पहले से ही शक था कि ये बुढ़े बुढ़िया अली को फंसाने की कोशिश करेंगे, और अब वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। और एक आप हैं जो जोहरा बाजी और हैदर भाई से रिश्ते की बात करने का मौका तलाश रहे हैं। बहुत ठीक कह रही है बेटा। नहीं अम्मी जान, ये नहीं हो सकता। उसकी रगों में मेरी बहन का खून दौड़ता है। मुझे लगता है इसमें अली की कोई साजिश है। तुम जोहरा से बात करो। अली और इरम का रिश्ता अगर तय हो गया तो तुम्हारे ख्वाबों का महल ढह जाएगा। आप ठीक कह रही हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सब्र रख बेटा। आइए अम्मी, आइए। बड़ी अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। और सब घर में सब ठीक है? हैदर नहीं आया?
जी वो आना तो चाहते थे लेकिन किसी काम में बिजी हो गए इसलिए नहीं आ पाए। खुदा का शुक्र है तुम एक जमाने के बाद आई, पर आई तो सही। नजरें दरवाजे पे राह देखते देखते पथरा गई थी। मेरे बच्चे के कदम इस घर में क्या पड़े, खुशियां बहार बनके इस घर में मंडराने लगी। बस हैदर को एक बार देख लूं, फिर मौत भी आ जाए तो गम ना होगा। कैसी बात करी बड़ी अम्मी, अभी तो आपको हमारी खुशियां देखनी है। हाँ बेटा, शायद कुदरत ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा है। दुल्हन, ये तुम्हारी होने वाली बहू इरम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, अम्मी, अम्मी सब ठीक? आइए आइए अम्मी। अम्मी ध्यान से अम्मी, ध्यान से या अल्लाह। संभालिए अपने आप को। कितनी घुटन है यहाँ पर, तेरा दम नहीं घुटता? मेरी मामू जान के यहाँ हर चीज मौजूद थी, टीवी, एसी, पंखा, क्या कमी थी तुझे वहां पर? और फिर कितना प्यार करते हैं वो तुझसे। आखिरकार मामू जान है वो तेरे। और गुलनाज कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत बच्ची है, तूने उसे छोड़कर इस लड़की को पसंद किया। अच्छी तरह से जानता हूं मैं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं मामू जान को। उनकी नीयत में खोट है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो आपकी दौलत से मोहब्बत करते हैं। आप सिर्फ उन्हें 2 महीना पैसे मत भेजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बकवास कर रहा है तू, मेरे भाईजान पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। कब तक आप इन झूठे रिश्तों का बोझ ढोती रहेंगी? बड़ी अम्मी और बड़े अब्बा की बेलौस मोहब्बत में मेरी जिंदगी में सरमाया हयात है। और रहा सवाल आपकी भांजी का, तो वो किसी और से मोहब्बत करती है। अम्मी जान, आपको यकीन नहीं आता ना, तो जाके पूछ लीजिए मामू जान से, ममानी जान से, गुलनाज से, नानी जान से। ठीक है अली, इस वक्त तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो। तुम हमारी एक लौती औलाद हो, इसलिए तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब कैसा लग रहा है दुल्हन? अली, तुम एक गिलास पानी ले आओ। जी अम्मी जान। अब ठीक लग रहा है दुल्हन? देखिए आपा जान, मैं आपको पहले ही आगाह कर देना चाहती हूँ, इस कबूतर खाने में मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। अली की सगाई की वजह से यहाँ रुकना मेरी मजबूरी है, लेकिन उसकी सगाई होते ही मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। हाँ हाँ दुल्हन, हमें एतराज नहीं है, हमें अपनी मुफलिसी का एहसास है। दुल्हन, ये हमारी मजबूरी है। लीजिए अम्मी जान पानी। अम्मी जान, मजबूरी? किसकी मजबूरी? क्या बात कर रहे थे आप लोग? अरे कुछ नहीं, हम तो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था, इस तंगहाल हवेली में मेरा दम घुटता है। सुनता कौन है मेरी? हेलो, ओफो ये नेटवर्क भी। हेलो हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कल अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहे हैं,
इस सिलसिले में कुछ बात करनी थी। जी। वहां जाकर हमारे खानदान के रिवाज और अजमत का ख्याल रखिएगा। ऐसी कोई बात ना हो जाए कि भाई हुजूर और भाभी जान के दिल को धक्का लगे। और एक बात और, निकाह था हमारी खास रिश्तेदार है, ये अपना अमेरिकन कल्चर और रहन सहन, इसे यहीं लॉक करके जाइए। आप उस घर की बहू हैं और वहाँ एक बहू की हैसियत से लोगों को ट्रीट कीजिएगा। मैं कोई अनकल्चर्ड या जाहिल नहीं हूँ। लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है वो मुझे आता है। और आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इस तंगहाल हवेली के बजाय अपने भाई के घर में रहूंगी। जैसी आपकी मर्जी। पर मुझे समझ में नहीं आता कि आपको भाई हुजूर के यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है। आप समझते क्यों नहीं हैं? इस घुटन भरी हवेली में मेरा दम घुटता है। मैं भी खुली हवा में परिंदों की तरह जीना चाहती हूँ। और रही बात मंगनी की, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसकी हर रस्म में शरीक होंगी। आखिरकार अली मेरा भी बेटा है। चलिए अच्छी बात है, आपको अपने रिश्तों का ख्याल तो है। आपके अकाउंट में $25,000 डलवा दिए, देख लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।